अगर आप जीवन में तरक्की करना चाहते हैं और सच्चा ज्ञान पाकर एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां आपको देवी देवताओं से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां और प्रेरणादायक बातें मिलती रहेंगी। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपके लिए एक बेहद खास संदेश लेकर आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट में जय मां लक्ष्मी और जय माता रानी जरूर लिखें और दिल से माता रानी के लिए एक लाइक करें ताकि इस अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। चलिए माता रानी का स्मरण करते हुए इस शुभ यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 29 अप्रैल 2025 को शाम 5:31 पर शुरू होगी और 30 अप्रैल 2025 को दोपहर शुरू होगी, 2:12 तक रहेगी। उदय तिथि के हिसाब से अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को मनाई जाएगी। इसे गर्मियों का धनतेरस भी कहा जाता है। गुरुजी कहते हैं कि वैशाख जैसा कोई महीना नहीं होता, सतयुग जैसा कोई युग नहीं, वेद जैसा कोई ग्रंथ नहीं और गंगा जैसा कोई तीर्थ नहीं। इसी तरह अक्षय तृतीया जैसी कोई दूसरी तिथि नहीं होती। यह एक ऐसा शुभ समय है जिसे कभी भी अशुभ नहीं माना जाता और जिसे स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहा जाता है। हमारे ग्रंथों में 3.5 ऐसे अबूझ मुहूर्त बताए गए हैं जिनमें बिना किसी ज्योतिषी या पंडित की सलाह के भी शुभ काम और 16 संस्कार किए जा सकते हैं। पहला है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, जिसे गुड़ी पड़वा कहते हैं। दूसरा विजयदशमी। तीसरा अक्षय तृतीया यानी आखा तीज और आधा मुहूर्त कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा। इन दिनों सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च स्थिति में होते हैं। इन्हीं तिथियों से सतयुग, त्रेता और द्वापर युग की शुरुआत मानी गई है। खासकर आखा तीज को चिरंजीवी तिथि कहा जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था। भक्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अक्षय तृतीया की रात आप झाड़ू की मदद से माता रानी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। सोने से पहले झाड़ू के नीचे एक खास चीज रखनी होती है जिससे मां लक्ष्मी खुद आपके घर चली आती हैं। झाड़ू तो हर घर में होती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि झाड़ू का सीधा संबंध मां लक्ष्मी से जोड़ा गया है। झाड़ू से जुड़े कई शुभ संकेत और बातें बताई गई हैं। झाड़ू को कैसे और कब खरीदना चाहिए, कहां रखना चाहिए, इसके बारे में भी पुराने ग्रंथों में कई बातें बताई गई हैं। अगर रात को सोने से पहले झाड़ू के नीचे सही चीज रख दी जाए तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आ सकती है। झाड़ू को महालक्ष्मी जी का प्रतीक माना गया है। यह दरिद्रता और गरीबी को घर से बाहर कर देती है। इसके कई उपाय हमारे धर्म में बताए गए हैं जो जीवन की मुश्किलों से छुटकारा दिला सकते हैं। कई बार छोटी छोटी चीजें बहुत असर करती हैं। अगर हम झाड़ू से जुड़ी इन बातों को ध्यान में रखें तो घर के झगड़े और परेशानी दूर हो सकते हैं और घर में मां लक्ष्मी का वास बना रहता है। ज्योतिष के अनुसार झाड़ू का एक बड़ा महत्व यह भी है कि यह बीमारियों को भी दूर करने वाली मानी जाती है। दोस्तों, शीतला माता भी अपने हाथ में झाड़ू ले रहती हैं, इसलिए झाड़ू से जुड़ी कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहली बात ये कि सूर्यास्त के बाद झाड़ू का इस्तेमाल न करें। खास तौर पर अक्षय तृतीया के दिन यह गलती बिल्कुल भी न करें। ऐसा माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। शाम के समय तो झाड़ू लगाना ही नहीं चाहिए और अगर बहुत जरूरी हो तो भी इस वक्त झाड़ू लगाते हुए कूड़ा बाहर फेंकने से बचें। ये छोटी छोटी बातें जीवन में बड़ा असर डालती हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताने जा रहा हूं जिसे आपको अक्षय तृतीया की रात को जरूर करना चाहिए। रात को सोने से पहले झाड़ू के नीचे एक खास चीज रख दें। इससे आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। चाहे आप इस बात पर यकीन करें या नहीं, लेकिन जब भी झाड़ू लगाएं तो ध्यान रखें कि कचरा चारों तरफ न फैले। उसे एक जगह इकट्ठा करें और फिर डस्टबिन में डालें। और हां, जो भी जानकारी मैं आपसे साझा कर रहा हूं वो पूरी तरह सच्ची और सोच समझकर दी गई है। अगर किसी वजह से शाम के वक्त झाड़ू लगानी ही पड़ जाए तो आप एक पुराना कपड़ा लें और उससे सारा कचरा समेटकर घर के किसी कोने में रख दें। रात को इसे बाहर फेंकने की गलती मत करें। सुबह होने के बाद ही कचरा घर से बाहर निकालें, नहीं तो इसका असर आपके धन पर पड़ सकता है और आर्थिक समस्याएं आ सकती हैं।
झाड़ू को यूं ही इधर उधर न रखें। इसके लिए घर में एक तय जगह होनी चाहिए और उसे इस तरह रखें कि किसी की सीधी नजर उस पर न पड़े। अगर सपने में झाड़ू दिखाई दे तो यह सामान्य तौर पर शुभ नहीं माना जाता। ऐसी स्थिति में यह सपना तुलसी माता को या फिर गाय को सुना देना चाहिए ताकि इसका बुरा असर टल जाए। लेकिन अगर आपको अक्षय तृतीया की रात झाड़ू का सपना आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। यह बहुत शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है और आप पर उनकी कृपा बरसने वाली है। आपसे एक छोटा सा निवेदन है, कृपया अपनी राशि कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपकी राशि के अनुसार कोई खास उपाय होगा तो हम उसका जवाब आपको कमेंट में दे देंगे। अक्षय तृतीया की रात सपने में झाड़ू दिखना इस बात का संकेत है कि आप पर मां लक्ष्मी बहुत जल्दी मेहरबान होने वाली हैं। तो खुश हो जाइए क्योंकि आपके जीवन में अब सकारात्मक बदलाव आने वाला है। चलिए अब जानते हैं कि पुराना झाड़ू घर से बाहर निकालने का सही समय क्या है। दोस्तों, अक्षय तृतीया से बेहतर कोई समय नहीं होता। भले ही आपको लगे कि झाड़ू अभी कुछ ही महीने पहले लाया गया है और अभी चल सकता है, फिर भी इसे बदलना बहुत जरूरी होता है। इसलिए इस शुभ दिन पर पुराने झाड़ू को जरूर बाहर करें, क्योंकि अक्षय तृतीया का मौका ऐसा है कि आपको अपनी पुरानी झाड़ू छोड़कर नई झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है और इस दिन पुरानी झाड़ू को बाहर फेंक देना चाहिए। अगर आपने यह काम अक्षय तृतीया के दिन नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप अक्षय तृतीया की रात से पहले पुराना झाड़ू घर से बाहर कर दें और नया झाड़ू ही इस्तेमाल करें। यह सबसे अच्छा समय है झाड़ू को बदलने का। फिर देखिए कैसे यह आपके जीवन में खुशियों का आगमन करता है। भक्तों, कभी भी खुले आसमान के नीचे झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। बहुत से लोग छत पर झाड़ू रखते हैं, लेकिन यह सही नहीं माना जाता। इस तरह करने से जीवन में समस्याएं बढ़ती हैं। जब आप झाड़ू को खुले आसमान के नीचे रखते हैं तो यह जीवन में कष्टों का कारण बनता है। इसलिए झाड़ू रखने के लिए सबसे सही दिशा उत्तर पश्चिम होती है। घर में झाड़ू को उत्तर पश्चिम दिशा में रखें, यह सबसे शुभ रहेगा। अब बात करते हैं अक्षय तृतीया की। रात को सोने से पहले झाड़ू के नीचे कौन सी चीज रखनी चाहिए जिससे आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आप इस अक्षय तृतीया पर यह उपाय नहीं कर पाए हैं तो चिंता न करें, पूर्णिमा की रात भी आप यह उपाय कर सकते हैं। और वह चीज है एक चांदी का सिक्का। आपको झाड़ू के नीचे एक चांदी का सिक्का रखना है। अगर आप चांदी का सिक्का नहीं रखना चाहते तो 1 रुपये का सिक्का भी रख सकते हैं और फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। झाड़ू में नकारात्मक ऊर्जा रहती है और यह सिक्का उस नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और उसे रोकता है। पहले सिक्के को अच्छे से साफ करें, गंगा जल से स्नान कराएं और फिर उसे मां लक्ष्मी के चरणों में रखें। इससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलेगा। जब आप यह 1 रुपये का सिक्का या चांदी का सिक्का स्वच्छ कर लें तो उसे अपने धन रखने की जगह पर रख दें। इसे अगली अक्षय तृतीया तक वहीं रहने दें और अगर आप चाहें तो अगली अक्षय तृतीया पर इसे फिर से कर सकते हैं। यह काम अक्षय तृतीया की रात आपको जरूर करना है। किसी भी गरीब के घर जाइए, वहां एक दीपक जलाकर उन्हें अपनी सामर्थ्यानुसार कपड़े, धन और मिठाई दें। इस तरह से आपकी सहायता से उन गरीबों का कल्याण होगा और शनि, राहु, केतु और अन्य ग्रहों के दोष भी शांत होते हैं। इस दिन आपके कार्यों में आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। अक्षय तृतीया के दिन यदि आप मां लक्ष्मी, गणेश जी और धन के देवता कुबेर जी का पूजन करते हैं तो यह विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस दिन आपको देवी सूक्त और श्री सूक्त का 11 बार पाठ करना चाहिए। आप चाहें तो श्री सूक्त का 5 या 11 बार पाठ कर सकते हैं। साथ ही लक्ष्मी सहस्त्र नाम का 11 बार पाठ भी कर सकते हैं या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। लक्ष्मी माता को कमल के फूल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप अक्षय तृतीया के दिन कमल गट्टे घर में लाए हैं तो इस दिन उन्हें मां लक्ष्मी को अर्पित करें। पीली कौड़ियां, हल्दी की गांठें, धनिया के बीज, इनमें से कोई भी चीज आप माता रानी के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। यह खास उपाय आपको अक्षय तृतीया की रात को करना है। आपको 4 काली मिर्च लेनी है और अक्षय तृतीया की रात पूजा के बाद या पूजा से पहले
किसी भी समय यह उपाय कर सकते हैं। रात के समय आपको चौराहे पर जाकर 4 काली मिर्च के दाने लेकर चारों दिशाओं में एक एक दाना आसमान की ओर फेंकना है। और इसके बाद आपको यह कहना है, दरिद्रता घर से बाहर जाओ, लक्ष्मी मां घर में आओ, और फिर पीछे पलटकर नहीं देखना है। आपको बस अपने घर लौट आना है। इस उपाय से आपके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अक्षय तृतीया के दिन यह खास ध्यान रखना चाहिए कि घर के मुख्य दरवाजे पर जूते चप्पल, फटे कपड़े या झाड़ू न रखें। जहां ये चीजें होती हैं वहां मां लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब जानते हैं अक्षय तृतीया के दिन क्या नहीं करना चाहिए। घर के बाहर गंदगी न छोड़ें, क्योंकि यह माना जाता है कि मां लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती अगर घर के बाहर गंदगी हो। इसके अलावा अक्षय तृतीया पर किसी को भी तोहफे में चमड़े की चीजें न दें, क्योंकि ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। पूजा में सफेद रंग के फूलों का बहुत कम इस्तेमाल करें। हालांकि सफेद रंग के अपराजिता के फूलों का अर्पण करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। आप रंगीन गुलाब भी चढ़ा सकते हैं, इससे भी लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है। अक्षय तृतीया के दिन किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को खाली हाथ लौटने न दें। इस दिन मां लक्ष्मी आपके घर में किसी रूप में आ सकती हैं, इसलिए उनका आदर करें और उन्हें खुश रखने के प्रयास करें। हम आपको एक खास उपाय बता रहे हैं जिससे आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। यह उपाय आपको खास अक्षय तृतीया पर करना है। अक्षत यानी चावल का उपयोग बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि इसमें लक्ष्मी माता का वास होता है। इसके लिए आपको 11 चावल के दाने और एक छोटा चांदी का सिक्का लेना है। इन चावलों को लाल रंग के कुमकुम या रोली से रंग लें और फिर इन्हें एक लाल कपड़े में रखें। आप इसे पूजा के दौरान माता लक्ष्मी के चरणों में रखें और इस मंत्र का 108 बार जाप करें। श्री महालक्ष्मीय नमः। पूजा के बाद पोटली को बांधकर अपनी तिजोरी में रखें या फिर अपने पर्स में रख सकते हैं। यह उपाय आपको जल्द ही धन की प्राप्ति कराएगा। इस पोटली की पूजा करने के बाद आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जहां भी आप इसे रखते हैं वहां हमेशा धन की वर्षा होती रहेगी। इसलिए इसे अपनी तिजोरी या दुकान के गल्ले में रखें। माना जाता है कि जो पोटली आपने चावलों की बनाई है वह माता लक्ष्मी और धन को आकर्षित करती है। यदि आप इसे अपने धन रखने के स्थान, तिजोरी या दुकान के गल्ले में रखते हैं तो इससे धन जल्दी ही आकर्षित होता है। दोस्तों, यह 11 अक्षत का उपाय आपको अक्षय तृतीया की रात यानी लक्ष्मी पूजन के समय अवश्य करना चाहिए। रोली, चावल और चांदी का छोटा सिक्का आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इसलिए इनका इस्तेमाल करके आप माता लक्ष्मी को आकर्षित कर सकते हैं और धन की प्राप्ति पा सकते हैं। अब बात करते हैं कि अक्षय तृतीया के दौरान सफाई करते समय हमें क्या ऐसी चीजें हैं जिन्हें नहीं फेंकना चाहिए। सफाई करते समय अगर आपको पुराना शंख या कौड़ी मिल जाए तो इन्हें भूलकर भी न फेंके। ये दोनों चीजें माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती हैं। इन्हें फेंकने से आप घर से लक्ष्मी को निकालने जैसा कार्य कर रहे हैं। आप इन्हें घर के पवित्र स्थान पर रख सकते हैं, क्योंकि घर से बाहर निकालने पर लक्ष्मी घर से चली जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि सफाई के दौरान मोर पंख मिले तो उसे भी न फेंके। यह गलती करने पर महालक्ष्मी घर से चली जाएंगी, इसलिए इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन सफाई और सजावट का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन घर में लक्ष्मी का वास होता है। इस साल अक्षय तृतीया का पर्व 30 अप्रैल को पड़ रहा है, जो पूरे 52 सालों बाद एक खास समय पर आ रहा है। इस दिन 24 शुभ योग बन रहे हैं, जिनमें महालक्ष्मी योग, धन योग, सतलज योग, नक्षत्र योग और अमृत सिद्ध योग शामिल हैं। इस बार अक्षय तृतीया बुधवार को पड़ रही है और बुधवार का दिन माता लक्ष्मी की पूजा के लिए बहुत ही उत्तम दिन माना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न रहती हैं। अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने का यह सबसे सुनहरा मौका होता है। हमारे हिंदू पुराणों में इस दिन का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन अगर आप सोना चांदी नहीं खरीदते हैं तो भी 5 रुपये की कोई वस्तु खरीदकर उसे घर में स्थापित कर सकते हैं।
यह करने से आपको जीवन की सारी परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है और आप माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु जी और अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इन चीजों के बारे में हम आगे आपको बताएंगे, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा से इस साल आप करोड़पति बन जाएं और भगवान विष्णु जी की कृपा से हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, तो मित्रों पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहे, आपके घर की बरकत और उन्नति हो और आपके घर पर कभी भी नकारात्मक शक्तियों का असर न हो, तो बस एक काम कीजिए। अक्षय तृतीया के दिन सूर्यास्त के बाद आपको कहीं से भी सेंधा नमक खरीद कर लाना है। सेंधा नमक का संबंध सुख शांति और मानसिक संतुलन बनाने वाले ग्रहों से होता है। वेद और पुराणों में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अक्षय तृतीया के दिन एक मुट्ठी सेंधा नमक खरीदकर पीले कपड़े में बांधकर घर के मुख्य दरवाजे के पास रखता है, तो उस घर पर कभी भी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नहीं होता है। नमक में नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करने की अद्भुत शक्ति होती है। यदि आप यह उपाय करते हैं और सेंधा नमक की पोटली अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास रखते हैं, तो आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा। और ध्यान रखें, जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा रहती है वहां देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है, उस घर की बरकत और उन्नति होती है। अब अगर आप चाहते हैं कि भगवान कुबेर जी की कृपा हमेशा आपके घर पर बनी रहे और आपके घर पर धन की वर्षा हो, तो अक्षय तृतीया के दिन सूर्यास्त से पहले मिट्टी का कोई भी पात्र खरीद कर लाएं, जैसे मिट्टी का घड़ा, दीपक, गुल्लक या कुछ भी ऐसा जो मिट्टी का बना हो। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन यदि आप मिट्टी का कोई पवित्र सामान अपने घर में लाते हैं, तो भगवान कुबेर जी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। बस इस बात का ध्यान रखें कि मिट्टी का जो भी सामान आप लाएं, उसे घर के साफ और पवित्र स्थान पर रखें। घर में स्वच्छता बनाए रखना बहुत जरूरी है। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि इस दिन किसी भी तरह के तामसिक पदार्थों जैसे शराब, गुटखा या अन्य नशे का सेवन न करें। यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं, तो समझ लीजिए कि भगवान कुबेर जी की कृपा से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन की कभी कोई कमी नहीं होगी। धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए छाया जैन चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।